हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर क्लियर हो चुका है कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। ध्यान से देखिएगा इन 30 सीटों पर कौन मार रहा है बाजी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है किस सीट से कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, जीत सकता है। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में अब की बार मुकाबला रोमांचकारी है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है तो तीसरी तरफ इनेलो बसपा का गठबंधन है तो आम आदमी पार्टी और जेजेपी गठबंधन भी मैदान में खड़े हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर लगभग क्लियर हो चुका है। नेताओं को भी पता लग गया है। बाकी 60 सीटों पर जो है मारामारी है, तो उस पर भी समय दर समय जानकारी मिलती रहेगी। जो रिपोर्टें आती है उसके आधार पर आपको हम जानकारी देते रहेंगे। हिसार से निर्दलीय कौन है? सावित्री जिंदल जी मैदान मार रही है। क्लियर कट लगभग तय है। आदमपुर से बीजेपी यानी भव्य बिश्नोई की जीत लगभग तय है। जो अगर मगर कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो फील्ड रिपोर्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसमें कहीं ना कहीं आदमपुर में बीजेपी ही बढ़त में है। उकलाना की बात करें तो उकलाना से कांग्रेस पार्टी बढ़त में है, यानी नरेश सेलवाल की राह आसान है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। टोहाना से बीजेपी यानी कि यहाँ से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र बबली। कहीं ना कहीं बीजेपी वोट बैंक के साथ साथ अपना खुद का वोट बैंक भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, वे आगे हैं। भिवानी से बीजेपी इस वक्त आगे है। लगभग क्लियर कट है कि भिवानी से बीजेपी ही तय है। तो शाम की बात करें तो शाम से श्रुति चौधरी की भी जीत लगभग तय है। बीजेपी यहाँ पर भी आगे चल रही है। जी हाँ, सडोरा की बात करें तो सडोरा से रेणुबाला की भी जीत तय है। पहले भी ये कांग्रेस के खाते में थी, अब भी ये कांग्रेस में खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मुलाना की बात करें, मुलाना से कांग्रेस तय है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुलाना एक तरीके से खुद की सीट हो चुकी है। ये लग रहा है कि मुलाना से कांग्रेस फिर आ रही है। अम्बाला कैंट से बीजेपी। अम्बाला कैंट में कहीं ना कहीं अनिल विज की राह इसलिए आसान है कि कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के अलग अलग चुनाव लड़ने से जो है उन्हें वोट जो है डिवाइड हुए हैं और अम्बाला कैंट से अनिल विज की राह आसान कुछ हुई है। जगाधरी की बात करते हैं। जगाधरी से बीजेपी की राह आसान है। यमुनानगर से बीजेपी लगभग कन्फर्म है। इसराना से कांग्रेस, जी हाँ, इसराना में पहले भी कांग्रेस यहाँ से बढ़त में थी, पिछली बार भी यहाँ से जीती थी। इंद्री में कांग्रेस, जी हाँ, इंद्री में कांग्रेस बढ़त में है, जीत की ओर है। करनाल में बीजेपी, फिर से करनाल सीट पर बीजेपी जो है अपना प्रभुत्व जमाती हुई नजर आ रही है। गरोंडा से बीजेपी, जी हाँ। रेवाड़ी से कांग्रेस। रेवाड़ी से आपको बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव यादव मैदान में है। गुड़गांव से कांग्रेस, जी हाँ। सोहना से भी कांग्रेस। कहीं ना कहीं सोहना में बीजेपी को कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि पूर्व मंत्री की टिकट काट दी गई थी। नूह से कांग्रेस, नूह मेवात का जो एरिया है यहाँ पर कांग्रेस बढ़त में है। नूह में कांग्रेस है। पुन्हाना में कांग्रेस। फिरोजपुर जिरका में भी कांग्रेस। यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और कांग्रेस पार्टी ने 2019 में भी बढ़त बनाई थी और अब भी बढ़त में है, लगभग कन्फर्म है। गढ़ी सांपला किलोई की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में है, जो कांग्रेस की तरफ से सीएम कैंडिडेट्स के नाम में सबसे आगे है। रोहतक से भी कांग्रेस इस वक्त मैदान मारती हुई नजर आ रही है। कल्याणौर में भी कांग्रेस मैदान मारती हुई नजर आ रही है। बादली की बात करें, बादली में भी कांग्रेस मैदान मारती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ओपी धनखड़ की राह मुश्किल अब फिर से दिख रही है। झज्जर जो आरक्षित सीट है, गीता बुक्कल फिर से यहाँ पर मैदान मारती हुई नजर आ रही है। बेरी से भी कांग्रेस मजबूत है, मैदान मारती हुई नजर आ रही है। बावल में बीजेपी, बावल विधानसभा सीट जो आरक्षित है यहाँ पर बीजेपी। पटौदी में भी बीजेपी मैदान मारती हुई नजर आ रही है, ये देखिएगा। बादशाहपुर में भी बीजेपी। टोटल 30 सीट है ये। 30 में से 12 सीट पर बीजेपी जो है क्लियर कट है कि मैदान मार रही है। एक सीट निर्दलीय है तो बाकी सीट 17 सीटों पर कांग्रेस मैदान मार रही है। कहीं ना कहीं 30 सीटों का हाल लगभग क्लियर हो चुका है। बाकी 60 सीट बचती है। इन 60 सीटों पर अगर मगर की स्थिति में है, लेकिन इनका भी रुझान धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी जो है बीच में ही देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे
ही सही। जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आएगी वैसे वैसे इन सीटों पर भी क्लियर कट नज़र आना शुरू हो जाएगा। हालांकि 90 में से करीब 30 सीट ऐसी है जो ओट सीट है। ओट सीट का अर्थ है कि आर पार की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हार जीत का जो है वोट कम ही देखने को मिलेगा, 5000 से कम ही जो है 30 सीटों पर जो है हार जीत का फैसला होगा। 29 सीटों के बारे में भी डिस्कस आने वाले दिनों में करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।